आज की क्लास में कराने वाले हैं टाइप 3 के सवाल, जिसमें कि आपको पहला सवाल दिख रहा है। एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 30% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो भाई क्या बोला कि पहले 5% की वृद्धि की जाती है। कि मान लो कि कोई संख्या 100 थी। क्या थी? 100 थी। अब इसके अंदर क्या करी? 5% की वृद्धि कर दी, तो ये कितनी हो जाएगी? कितनी होगी? 105 बन जाएगी। अब कह रहा कि फिर इसमें जो बन के आई है इसमें 30% की वृद्धि कर दो, तो 105 की अब क्या हो जाएगी? 130% निकाल लो इसका। निकालोगे इसका तो काट दो 0 से 0 और उसके बाद ये गुणा कर लो इनकी। तो 13 पंजे 65, 65 का 5 हासिल 6 और 13 एकन 13, 13 पंजे 65 हासिल 6, 6 से आ जाएगा और 13 एकन 13, 1365 और बटे में 10 और 10 से भाग करोगे तो ये आएगा 13.6.5 यानी 136.5, 10 से भाग करने के बाद। अब देखो भाई 100 कोई संख्या थी हमारे पास और अब ये 136.5 बन गई है। बताओ कितनी ज़्यादा हो गई? ये कितनी हो गई? ये हो गई 36.5 ज़्यादा हो चुकी है। किससे? 100 से। परसेंटेज निकालेंगे 100 और परसेंटेज, 100 से 100 कट गया तो कितने की वृद्धि होगी? 36.5% की। इस प्रकार ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे। एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 20% की वृद्धि की जाती है। तो मान लो कि कोई संख्या 100 है, 5% की वृद्धि करोगे तो ये 105 बन जाएगी। कैसे बनेगी ये पता है ना? क्या है? ये डाउट हो सकता है पहले से। क्या देखो, हमारे पास ये कोई संख्या 100 है, 5% की वृद्धि का मतलब 105%। 100 का 105% निकालोगे तो 105 ही आएगा। तो मैं इसलिए इसको ज़्यादा करता नहीं हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ। लेकिन अब आगे को लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है, तो 105 का क्या कर दोगे? अब 120% निकाल दोगे। इसमें मैंने डायरेक्ट निकाल दिया था, पर इसमें निकालना पड़ रहा है मुझे। तो 120%, तो 0 से 0 काट दो। अब इनकी दोनों की गुणा कर दो, तो भाई 12 पंजे 60 हासिल कितना? 6। 12 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 बन जाएगा और बचा हुआ 6 वही आ जाएगा। और 12 एकन 12 यानी 12 से 60 हो जाएगा और बटे में 10, और 10 से ये वाला 0 कट जाएगा। तो जो बना है आंसर हमारे पास वो 126 बन गया है। अब कह रहा मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो मूल संख्या तो अपने पास ये वाली थी, नई संख्या ये है। तो भाई इसमें बता दो देख के कितने की वृद्धि हो गई। इसमें 26 की वृद्धि दिख रही है हमें साफ साफ। कितने की? 26 की। अब प्रतिशत में बताओ, तो प्रतिशत निकालेंगे तो 26 बटे 100, ये 100 क्यों आता है? क्योंकि पुरानी वाली संख्या नीचे ली जाती है और गुणा में 100%। तो से 100 कट गया, कितना आ गया? 26% इसका आंसर हो गया है। इस तरीके से हमारा यह सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3 आपके सामने है। अगला सवाल आपके साथ में है। देखो, एक नगर की जनसंख्या 50,000 थी। कोई गांव है, कोई शहर है, उसमें पहले कितने लोग रहते थे? जनसंख्या कितनी थी? 50,000 थी पहले जनसंख्या। यदि पहले वर्ष में इसमें 20% की वृद्धि होती है, लोग कितने हैं? जनसंख्या कितनी हुई? लिख लो पहले। जनसंख्या 50,000। पहले वर्ष में इसमें 20% की वृद्धि होती है। एक साल बाद क्या होता है? इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि कर दो इसके अंदर, 50,000 के अंदर 120% बना दो इसको। 00 00 तो कितना हो जाएगा ये? 12 पंजे 60, 60 कितने 0? 2 0 ये बचे हुए हैं, एक ये 1 2 3 0 हो गया। कितना हो गया? 60,000 आ गया।
क्योंकि 12% की जैसे ही 20% की जैसे ही वृद्धि करी तो ये कितना हो गया 60,000 हो गया। अब क्या बोला है, और दूसरे साल में 11% की कमी हो जाती है। ये तो पहले साल का रिकॉर्ड था, पहला साल फर्स्ट। अब सेकेंड की बात कर लो, 11% की कमी होती है। अब कमी करो इसकी, 60,000 के अंदर 11% की कमी कर दो तो कितना होगा, 11% की कमी करेंगे तो कितना बचेगा, 89%। 11% कम करोगे ना 100 में से, और लाभ में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या करोगे, 89% लिखोगे, परसेंटेज का निशान हटाओगे तो नीचे को 100 आ जाएगा। अब इसको क्या करोगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट कर दोगे, गुणा करोगे इनकी, तो 89 के 6 की गुणा कर लो तो 6 9 54 हासिल 5 और 8 6 48, 48 और 5 53 का 3 हासिल, चलो पूरा 53 ही आ गया, हासिल क्या लगेगा। तो कितने जीरो बचे हैं हमारे पास, 2 जीरो बचे हुए हैं, यानी 53,400 हो गया। अब सवाल ने बोला है वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो शहर की जनसंख्या यही तो है, बस होगी सवाल। इससे क्या बोला था, दूसरे, देखो बोला था तो दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरे साल के अंत में जनसंख्या 53,400 हो गई थी, यही इस सवाल का सही आंसर होगा। बस आज की क्लास यहीं एंड होती है, मिलेंगे आपको अब नई क्लास में, इसलिए आप अपना ध्यान रखें, सवाल की तैयारी करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं हम अब आपको नई क्लास में। धन्यवाद।